फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो जाइए तैयार इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। उससे पहले उठा लीजिए कॉपी और पेन और आपको आज की स्टोरी में जितने भी न्यू वर्ड्स दिखाई दे आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिए और उन्हें याद भी कर लीजिएगा। साथ ही साथ आपको जो नए रूल्स सीखने को मिले आप उन्हें भी अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी एक छोटी सी स्टोरी। गॉड इज ग्रेट। गॉड का मीन्स होता है भगवान, इसका मीन्स होता है और ग्रेट का मीन्स होता है महान। यानी इस सेंटेंस का मीन्स होगा ईश्वर महान है। ही इज जस्ट। ही का मीन्स होता है वह, इसका मीन्स होता है और जस्ट का मीन्स होता है न्यायी। ईश्वर न्यायी है। ही इज काइंड। ही का मीन्स होता है वह, इसका मीन्स होता है और काइंड का मीन्स होता है दयालु। वह दयालु है। ही हैज़ मेड मून फॉर अस। ही का मीन्स होता है वह या फिर उसने। हैज़ मेड का मीन्स होता है बनाया। मून का मीन्स होता है चंद्रमा। फॉर का मीन्स होता है के लिए और अस का मीन्स होता है हमारे। उसने हमारे लिए चंद्रमा बनाया है। ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस में आपको हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो ये जो टेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और जब हम इसका हिंदी अनुवाद करते हैं तो सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, यानी इस तरह के साउंड आपको सुनाई देंगे जिनसे आपको पता चलेगा कि काम हो चुका है। जैसे आप इसी सेंटेंस को देख सकते हैं, ही हैज़ मेड मून फॉर अस। उसने हमारे लिए चंद्रमा बनाया है, यानी वो हमारे लिए चंद्रमा बना चुके हैं। यही सेंस तो निकल रहा है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। ही हैज़ मेड द सन फॉर अस। ही का मीन्स होता है उसने और हैज़ मेड का मीनिंग हो जाएगा बनाया। द सन का मीन्स होगा सूरज। कोई भी जो नेचुरल चीज़ होती है, सूरज, चांद, तारे, नदी, पहाड़, इन सभी के जो हम मीनिंग लिखते हैं इन सभी से पहले हमें क्या लगाना होता है? आर्टिकल द लगाना होता है। इसीलिए आप देख सकते हैं सन से पहले द लगा हुआ है। फॉर का मीन्स होता है के लिए और अस का मीन्स होता है हमारे। यानी इस सेंटेंस का मीन्स होगा उसने हमारे लिए सूरज बनाया है। आप इस सेंटेंस में भी देख सकते हैं हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म आई है। इसका मतलब इस सेंटेंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। इसीलिए सेंटेंस के अनुवाद में लास्ट में बनाया है आया है, यानी काम हो चुका है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैन बिल्ड्स हाउस। यहाँ पर मैन का मतलब मानव जाति से है, यानी कि मनुष्य से है। और बिल्ड का मीन्स होता है बनाना और हाउस का मीन्स होता है घर। ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, आप देख सकते हैं इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्ड आई है। तो अगर जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर उस फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा तो आपको समझना है जो ये सेंटेंस लिखा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा है। तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्द आएंगे। कैसे आएंगे इसी का अनुवाद करके देख लेते हैं। मैन बिल्ड्स हाउस। मनुष्य घर बनाता है, यानी कि अब इस बिल्ड की जो हम मीनिंग निकालेंगे वो निकालेंगे बनाता है। मनुष्य घर बनाता है। मैन हैज़ मेड कंप्यूटर एंड एटॉमिक बॉम्ब। मैन का मीन्स मनुष्य है। हैज़ मेड, हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कंप्यूटर का मीन्स यहाँ पर कंप्यूटर है। एंड का मीन्स हो जाएगा और एटॉमिक बॉम्ब का मीन्स हो जाएगा परमाणु बम। यानी मनुष्य ने कंप्यूटर और परमाणु बम बनाए हैं। बट मैन कैन नॉट मेक अ फ्लावर। बट का मीन्स होता है लेकिन, मैन का मीन्स हो जाएगा मनुष्य, कैन नॉट का मतलब होता है नहीं सकता, मेक का मीन्स हो जाएगा बनाना, आ का मीन्स हो जाएगा एक, फ्लावर का मीन्स हो जाएगा फूल। ध्यान रखिए, जब भी सेंटेंस में कैन नॉट आएगा तो जब हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा नहीं सकता है, यानी इस सेंटेंस की मीनिंग निकलेगी
लेकिन मनुष्य एक फूल भी नहीं बना सकता है। सो वी शुड वर्शिप हिम। सो का मीन्स होता है इसलिए, वी का मीन्स होता है हम या फिर हमें, शुड का मीन्स होता है चाहिए, वर्शिप का मीन्स होता है पूजा करना, हिम मतलब उसकी, उसकी का यहाँ पर मतलब है भगवान की। ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस में शुड आएगा तो सेंटेंस का जब हम अनुवाद करेंगे तो लास्ट में चाहिए आना चाहिए। यानी इस सेंटेंस का जो हमारा ट्रांसलेशन होगा वो होगा वी शुड वर्शिप हिम, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। आई प्रे हिम, आई का मतलब होता है मैं, प्रे का मीन्स होता है प्रार्थना करना, हिम मतलब उसकी, उसकी किसकी, भगवान की। ध्यान रखिए यहाँ पर प्रे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। अभी आपको ऊपर बताया गया कि जब भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की तरह यूज होगी या फिर उसमें एस या ईएस लगा होगा, तो जब सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है या फिर ते हैं आएगा। तो आई प्रे हिम इसका मतलब हो जाएगा मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ। तो ये थी हमारी अच्छी क्लास। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ऐसे ही और मोर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।